बच्चों को ना मैंने अभी क्यूट बोला, इस बच्चे ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ये देखो ये सामने वाले भैया आपको क्यूट बोल रहे हैं। Around 5 lakh people. Why are you using this? You have your husband to give you breaths. वालों को नहीं दिया हुआ ग्रीन कर्टन अपने पास भी हो, प्राइवेसी पूरी है। आजा ऊपर, आजा कर्टन कर लेगा। आजा यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर। तो ये हमारी तीसरी बस थी एंड हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। वी आर इन कुआलालंपुर, वी आर इन आवर सेकंड कंट्री। भाई चेकआउट करके हम बाहर बैठे हुए रिसेप्शन में, जो हमारा होटल का था। वैसे जब हम होटल के अंदर जा रहे होते हैं उससे पहले हम यहाँ के बैठते हैं, बट चेकआउट करने के बाद अब हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि अब हम अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें लेके जाएगी रेलवे स्टेशन तक, जहाँ से हम ट्रेन लेंगे अपनी मलेशिया की। So what is up guys, what's up everybody, it's your boy Vinayak Sharma back with another banger today। तो भाई कल की रात निकालने के बाद नया दिन शुरू हो चुका है एंड उसको निकालने जा रहे हैं, सर्वाइव करने जा रहे हैं। कम पैसे हैं ना तो उसको सर्वाइव करने बोलेंगे। दोनों तो भाई लगे बड़े अज़र ऐप के ऊपर लोगों से बात करने में। अगर आपको नहीं पता अज़र ऐप क्या है, तो अज़र ऐप है जिसके ऊपर तुम नॉर्मल स्ट्रेंजर के साथ बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो बिना जाने कि वो कौन है। हम किसी को जानते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई उसको बताया या ना बताए, बट यहाँ पे हम बिना सोचे समझे बता सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दे रियली डोंट नो हु वी आर। तो अपनी बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जिनके पास दोस्त नहीं है वो यहाँ पे दोस्त बना सकते हैं अज़र ऐप के ऊपर। हाँ तुम लोग सही सोच रहे हो, मेरे पास कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है ये इस ऐप की, बट अगर आएगी तो देखो इतने अच्छे से मैं तुम्हें प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अज़र वालों अगर तुम देख रहे हो तो मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशन दो। ये देखो लगे पड़े भाई, दोनों लगे हुए हैं भाई इंटरेक्ट करने लोकल्स के साथ। बट मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोकल्स के साथ एज अ पर्सन, बिकॉज क्या पता मेरा क्या इंप्रेशन है उनके रिलेटेड, वो एज अ पर्सन ही देख के मिलता है ना, पता लगता है। सो या और ये पानी की बोतल भाई, पानी एक तो इतना दूर है ना स्टोर, 2 बोतल ली थी रात को, मेरे को लगा हो जाएगा बट हुआ नहीं। पानी में ज़्यादा पीती हूँ, पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ 2 बोतलें ली थी और प्यासा तो नहीं मरा, बट हाँ प्यासा रहा मैं रात को। और अभी यहाँ पे एक भाई काम करता है हाउस कीपिंग में, तुम्हें दिख रहा होगा पीछे, ये भाई है म्यांमार से। ये पानी लेके आ रहा था, मैंने इससे ले लिया पानी, है देखो अब पी रहा हूँ आराम से। ये जब ये ख़त्म करूँगा उसके बाद बाहर जाऊँगा एंड बाहर जाके वॉशरूम यूज़ करूँगा। एक तो ना हम सोए रात को इतना लेट, सुबह 5-6 बजे के अराउंड हम सोए हुए और 12 बजे के आसपास हमारा चेकआउट था। उन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ा के हमें 11 बजे से उठाना शुरू कर दिया और 12 बजे तक उन्होंने हमें निकाल ही दिया कमरे से बाहर। तो इस चक्कर में भाई नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, 4-5 घंटे बस आंखें बंद करी थी, इससे मैं सोना तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। बाकी अब यहाँ से रेलवे स्टेशन से हमारी मलेशिया की ट्रेन है पैदम बसार की, पैदम बसार से कुआलालंपुर की हमें और कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, या तो बस ले या ट्रेन ले, वहाँ जाके देखते हैं। आधा सफ़र तो करें, पूरा क्यों सोचना है ना। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी ट्रेन जर्नी के लिए, नॉट बिकॉज कि बहुत मेरे को कुछ नया देखने को मिलेगा, बिकॉज क्योंकि काफ़ी नींद में और मैंने स्लीपर टिकट बुक करी है, उसमें आराम से सोता हुआ जाऊँगा यार। नींद पूरी करनी है, इस चीज़ की एक्साइटमेंट है भाई। ट्रेन में चलते चलते सोऊंगा, जब धक्के लग रहे होंगे धम 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 धम, फिर भी मैसेज सो रहा होगा तो मैं दिखाऊंगा कितना फोकस और अटेंटिव हूँ मैं अपनी चीज़ों को लेकर। ये देखो ये हराम में रखे हुए मैं अपना बैग लेके जा रहे हैं, ब्लॉक कर रहा हूँ, मेरा बैग वही छोड़ दिया। तो भाई ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करने से अच्छा सोलो ट्रैवल कर लो कि जिनको तुम्हारी और तुम्हारे सामान की कदर नहीं है। वेटिंग एरिया में बैठ के मेरे को लगता है मैं अपनी मौत का वेट कर रहा हूँ। यहाँ तुम्हें एनवायरनमेंट यहाँ का पता नहीं लग रहा होगा भाई, जो बाहर एकदम थाईलैंड चल रहा है बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपोजिट है उसके भाई। इतनी ठंड देखो, शायद रोंकड़े खड़े भी तुम्हें दिख रहे होंगे, रोंकड़े खड़े नहीं तो कुछ और खड़ा तो चलो जो भी है। एंड देखो वेटिंग एरिया में हम वेट करें अपनी ट्रेन के लिए, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट के अंदर ही हम, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी रेलवे स्टेशन के अंदर बैठे हैं। यही शायद खासियत है बाहर के देश की। बट जैसा भी देश है मेरा इंडिया सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे को वैसे ही रहने की आदत है। और बच्चे मन के अच्छे, जैसे तुमने सुना ही है, और ये रहे बच्चे जो मन के बहुत अच्छे हैं, इन्होंने पहचान लिया हम भी मन के अच्छे। हाय ये देखो तो देख ही जा रहे हैं भाई, मेरे को देख ही जा रहे हैं। ये ऐसे ऐसे लोग मेरे को सेलिब्रिटी बनाते हैं, तो तुम भी ऐसे पेश आया करो, मेरे को देखते रहा करो, फिर मैं तुम्हें देखूँगा, हम आई कॉन्टैक्ट करेंगे। बच्चों को ना मैंने अभी क्यूट बोला, इस बच्चे ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ये देखो ये सामने वाले भैया आपको क्यूट बोल रहे हैं। अच्छी बात है, चल बता दिया, क्योंकि इसके बाद मैं उसकी मम्मी को बोलना। सबकी जो सीट्स हैं ना एकदम अलग अलग है। अकरम एकदम फर्स्ट में बैठा है जहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हुई थी, और भाई की सीट इस साइड है, बट भाई भी मेरे साथ बैठा है मेरे को कंपनी देने के लिए। ब्लॉग में भाई दिखाता हुआ लीस्ट इंटरेस्टेड है, बट एक्चुअली ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन मी। देख लो भाई, सारा का सारा देख लो, जो पूरा का पूरा टूर देखने के लिए। देखो तो मैं कैसे घूम रहा हूँ यार, मैं कितना बदनाम हो रहा होगा मैं लोगों की नज़रों में, बट एक्चुअली डोंट केयर, क्योंकि ऐसे तो बदनाम हुई मैं। ये जो तुम देख रहे हो भाई, ये सीट जहाँ पे मैं बैठा हुआ, जहाँ भाई बैठा है, ये कंबाइन होकर पूरा का पूरा बेड बन जाता है। एंड ऊपर जो तुम देख रहे हो ये भी एक बेड बन जाता है, ऊपर वाली सीट ही मेरी है, तो वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा जब मैं ऊपर जाऊँगा।
आज भाई बैंकॉक के अंदर फाइनली मैं दोपहर देखने वाला हूँ, क्योंकि जब तक भी मैं यहाँ पे था मैं सिर्फ दोपहर तक ही देखता था। जब मैं टैक्सी से कहीं ट्रैवल कर रहा होता था उस दिन जो मेरे को दिन दिख गया वही दिन होता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब बाहर निकलता था वो रात ही होती थी। बट जैसे कि अब मैं सफ़र कर रहा हूँ और ये एक बहुत लंबा सफ़र है, 15 घंटे का एक लंबा सफ़र है, और मिली भी मेरे को विंडो सीट है, तो यहाँ से मेरे को थोड़ी सी दोपहर देखनी पड़ेगी। लगता है यहाँ से मैं देख नहीं पाऊँगा दोपहर, क्योंकि शीशे को ज़्यादा इसका हाल ख़राब है। बट हाँ, और भी काफ़ी सारे शीशे हैं, वहाँ से मैं दोपहर देख रहा हूँ। एंड ये भाई जो तो होती है ना बेडिंग, ये जो होता है स्लीपर में अपने आप ही कहीं पे भी लेट, जो इंडिया के अंदर जो हिसाब होता था, यहाँ पे अपने आप नहीं कर सकते इसको बेडिंग को। ये जो यहाँ के जो लोग हैं, जो हेल्पर लगे हुए, हाउस कीपिंग कहेंगे, हेल्पर के जो भी कहेंगे, वो आगे खोल के देंगे, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा कि वो कब आएगा कब नहीं। एंड तब तक मैं दोपहर देखता हूँ भाई, थोड़ी सी दोपहर देखता हूँ। सारा का सारा जो आपको कहा था कि यहाँ के लोग आके सेट करते हैं वही सेट कर रहे हैं आराम से भाई। अब रातों की तरह लेटते हो जाएंगे, क्योंकि बैठे बैठे तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। इट्स टाइम फॉर मी टू बी देयर, बट उसके पहले इनको ही करना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर में बन के रह चुका हूँ। पहले हिंदी में बोल रहा हूँ तो साथ ही साथ इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा हूँ। आसपास के जो लोग हैं शायद उनको भी समझ आना चाहिए, उन्हें ये ना लगे कि मैं उनको गाली दे रहा हूँ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए करना भी ज़रूरी है। ये देखो भाई बेड तैयार हो रहा है, नीचे वाला तो अपना नहीं है बट ऊपर वाला अपना है। आई लाइक टू बी ऑन द टॉप ऑफ द थिंग्स, तो इसलिए मैंने ऊपर का प्रेफर किया। देखो ले प्रो हाँ ऊपर ही सोएगा। छोटा ही है काफ़ी, एक ही बंदा आ पाएगा। ये ऊपर और नीचे वालों से इतना भेदभाव कर रखा है भाई उन्होंने, यहाँ ऊपर वालों को नहीं दिया हुआ है ग्रीन कर्टन, अपने पास भी हो, प्राइवेसी पूरी है। आजा ऊपर आजा, कर्टन कर लेगा। आजा प्रॉपर ब्लॉग इंटरनेशनल ब्लॉग मेरे उन्हें भरा काम है इनकी ऐसी की तैसी, ठीक है। और हम ले रहे चद्दर, कुछ देर बाद मुझे को भी चद्दर भी फट गई, क्योंकि मैं अकेला तो सोऊंगा नहीं, है ना। और जो उससे चद्दर बची तो रहेगी वो भी फट जाएगी। इसको भाई आसपास सिंगिंग खाने का बड़ा शौक है। Okay, guys are seeing me sleeping. So if anybody interested, just comment down. I would make you my partner in sleeping. Okay? तो ना बेड तो मिल गया, बट समस्या कहाँ ही ख़त्म होती है। बेड मिलने के बाद ये जो कर्टन है ये तो सही नहीं हो रहा। वो जो आंटी है वो कनाडा से है, तो वो कनाडा से, और कनाडा से होने के बाद उनको इतनी ठंड लग रही है, तो सोचो मैं जो इंडिया से हूँ मेरा क्या ही हाल हो रहा होगा यहाँ पे। ठंड भाई इतनी ज़्यादा है, देखो रोंगड़े खड़े हैं, दिख नहीं रहा होगा चलो तुम्हें, बट फिर भी खड़े हैं मेरे। अभी मैं उसको क्या क्या एडजस्ट करवाता हूँ ताकि थोड़ी बहुत ही हवा तो रुके भाई, और थोड़ी बहुत ही आंख बंद हो सके मेरी, क्योंकि जिस हिसाब से हवा चल रही है आंख बंद नहीं हो पाएगी। ऐसी है, खा जितना मर्जी लो, भूख तो थोड़ी थोड़ी लगी जाती है। एंड इंडियन रेलवे की तरह यहाँ पे भी रेलवे में खाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस है, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू हैव, एंड दिस इज आवर ब्रदर, ही हैज़ गिवन अस दिस। थैंक यू यू आर ऑन द ब्लॉग। इसे समझ नहीं आती भाई इंग्लिश, बिल्कुल समझ नहीं आती इनको। इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज जो हर कोई समझ लेता है, बट इनको बिल्कुल समझ नहीं आती। खाने के लिए लिया है, चिकन है क्या है? ये लो भाई, ये आ चुका है हमारा अंडा। इतना पता लग रहा है भाई ये अंडा है, और ये मैंने भूल गया चिकन ही है ना, क्योंकि चिकन के अलावा मैं कुछ खाता नहीं। साथ में राइस, क्योंकि यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा चलते हैं। रोटी तो मैंने किसी थाई रेस्टोरेंट के अंदर देखी नहीं है, बाकी इंडियंस ही रोटी खाते हैं, मेरे ख्याल बाहर चलती भी नहीं इतनी रोटी, तो जो खाते हैं वो वही खाएगा। तो इसीलिए नहीं, ये इस चीज़ को मैं नहीं बोल सकता कि मैं रोटी का फ़ैन हूँ ज़्यादा चावल से, बट अभी मेरे को चावल से गुजारा करना पड़ेगा। करते हैं, रख ले भाई बीच में रख ले, वैसे अब होएगा बंटवारा भाई पूरा। देखो जगह भी नहीं है फिर भी चढ़े पड़े। ये भाई भी ब्लॉग ही बनाते हैं भाई। आई एम जस्ट टेलिंग माय ऑडियंस टू सपोर्ट यू। या यू विल गेट 2000 subscribers whenever you upload this vlog. Oh man. Yeah, all love from India. Thanks man. Yeah. My channel is no name yet. No name yet. ये चैनल का नाम है? No, Is it your channel names? Practice my English. You practice ये भाई यहाँ पे ना किसी की भी थाई लोग इंग्लिश No. अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। You speak good English. Just rehearse every day by saying A B C D E F G. Do it every day No, for 10 times. You'll be perfect in it. Yeah, perfect. देखो भाई लोग मेरे को इतने पसंद करने लगे कि लोगों ने मेरे को गिफ्ट देना शुरू कर दिया। दिस इज़ द थाई डेजर्ट जो भाई ने मेरे को दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रो, थैंक यू सो मच। भाई लोगों को मैं इतना पसंद आ रहा हूँ कि लोगों ने मेरे को चीज़ें देनी शुरू कर दी है। इसको मैं इतना पसंद आया इसलिए मेरे को डेजर्ट दे दिया भाई। वैसे तो डेजर्ट मेन कोर्स के बाद आता है, बट यहाँ पे मेन कोर्स ले सकूँ इतने मेरे पास पैसे नहीं है, तो जिसने मेरे को डेजर्ट दिया इसी को मैं मेन कोर्स बना लेता हूँ एंड आई विल हैव इट। भाई भूख लगी रही थी मेरे को और मेरे को मिल गया कहीं से, तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे ऑफ एवरीथिंग। ये देखो भाई साफ़ सफाई शुरू कर दी उन्होंने, तंग करके रखते हैं। ये रहा भाई बंदा जिसने मेरे को दिया, क्या मस्त बंदा है भाई यार। भाई सुबह के बज रहे अच्छे, और ये टाइम मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ से जहाँ पे मैं हूँ, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, बट आई एम गोइंग टू पैनल बसार। ये देखो भाई
सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया, सबको उठा दिया भाई। आराम से लेटा हुआ था, उन्होंने बेड बनाना शुरू कर दिया आगे। 1 मिनट रुको, पकड़ो। बेड पता नहीं क्यों बनाना शुरू कर दिया। फिर बाद में मेरे को पता लगा यहाँ पे सारे लोग अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है, इस चक्कर में उन्होंने जल्दी उठा दिया। थैंक यू ब्रो। इससे भाई इसके साथ बकचोदी नहीं कर सकता, पुलिस वाला था क्या पता अंदर डाल दे, दूसरा शहर है क्या पता। और यहाँ पे मेरे मामा को जानता भी नहीं होगा। तो ये देखो भाई, सबको उठा के रख दिए। नींद तो वैसे पूरी हो चुकी थी लकीली, बट फिर भी यार बेड पे लेट रहा था, थोड़ा और कंफर्ट रहता था। बट चलो उठा दिया तो आई सर्वाइव विद दिस। एंड कुछ और घंटे उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ब्रश कर दो, तुम्हें स्मेल आ रही होगी मेरे मुँह से। अभी देखा मैंने को क्या लग रहा हो यार। भाई है ये ब्लॉग करने की बहुत ट्राई कर रहा है, कह रहा है मैं भी ना स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ दिमाग के अंदर कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लोगों को इतना तो बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि भाई स्क्रिप्ट तैयार करके कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बी रॉ, पीपल विल लव यू, पीपल विल लव यू बिकॉज आई लव यू, यू नो दैट राइट। अरे ये बैठा अपना भाई यहाँ पे, ये देखो भाई ट्रेन सारी की सारी फिर से वैसी हो चुकी है जैसे हम पहले बोर्ड करे थे इसके अंदर। आई एम वेटिंग फॉर यू ब्रो। भाई इतने दोस्त बन गए ना यहाँ पे, लिटरली इतने सारे दोस्त बन गए ना। ये देखो ये यहाँ बैठे, अपने दोस्तों के साथ तो बैठने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे इनसे बैठा हूँ। पावर बैंक है तेरे पास? पावर बैंक कहाँ पे गया? यहाँ लगा देना चार्जिंग। भाई पावर बैंक है नहीं, चार्जिंग खत्म होने वाली है, पता नहीं करना क्या है हमें, क्या नहीं करना है। बाकी ये डेजर्ट है ना जो, इसको भी ट्राई करेंगे। विल हैव इट, विल हैव इट, विल हैव इट, विल मेक अ कंप्लीट अनदर व्लॉग फॉर इट। एंड दीज आर द गाइज आई हैव मेट फ्रॉम, दे आर फ्रॉम कैनेडा। यू आर नाउ ऑन यूट्यूब, whole India is seeing you now, around 5 lakh people. Why are you using this? You have your husband to give you breaths. He can't fix my lungs. It will become an uncensored video. भाई इसने मेरे लिए देखो, मेरे को खाया नहीं जा रहा था, कैसे खाया जाएगा तरीका मेरे को पता नहीं लग रहा था कैसे इसे खा सकते हैं। इसने मेरे लिए तरीका भी बना के दिया भाई, क्या प्यारा बंदा है यार। Can you put in your mouth? Delicious bro, delicious. इससे चले तो अपन गुलाब जामुन टेस्ट करते हैं, बट फिर भी ये दिस इज द फ्लेवर ऑफ लव व्हिच ही हैज गिवन टू मी, सो आई लव इट। भाई ट्रेन की जर्नी जो लंबी सी जर्नी थी हमारी 17 से 18 घंटे की, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा की, उससे भी कम की आइडिया नहीं है, वो हमारी खत्म हो चुकी है। और अपन फिर से लाइन के अंदर खड़े हो चुके हैं। जो कोई चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे को करना बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज़ वेट। तो थोड़ी देर में व्लॉग बंद करना पड़ेगा था क्योंकि पुलिस वाले आ गई थी। मेरे को पता नहीं किस भाषा में कुछ बोल रही थी, बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे को लगा मेरे को शायद वो बंद करने के लिए बोल रही कि स्टॉप डूइंग दिस, बट हमें कोई नहीं रोक सकता वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो भाई इमिग्रेशन पे आगे फिर से खड़ा हो गया। इमिग्रेशन करवानी है मेरे को मलेशिया की। बैंकॉक की इमिग्रेशन तो बहुत ज़्यादा आसान रही थी, मेरे को नहीं पता यहाँ की इमिग्रेशन कैसे रहने वाली है। आई होप दैट इट वुड बी काइंड टू मी। लेट्स सी। फ़ोन की चार्जिंग बहुत कम है, टाइम टू टाइम तुम्हें अपडेट देता रहूँगा कहाँ पहुँचा क्या रह गया, ठीक है। थोड़ी देर तक तुम्हें मिलता हूँ इमिग्रेशन करवा के। भाई मेरी हो रही थी चार्जिंग ख़त्म, और यहाँ पे ना एक फॉर्म दिखाना होता है, कोई पहुँचने का फॉर्म दिखाना होता है, तो इसलिए मेरे को चार्जिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये जो भाई था जो ट्रेन में मेरे को मिला था, इसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे को भाई ये दे दिया अपना पावर बैंक। शी सच अ गिवर, शी हैज़ गिवन हर हार्ट टू हिम। उसके बाद उसने मेरे को अपना पावर बैंक दे दिया, बिकॉज उसके बाद उसका दिल तो बचा नहीं था देने के लिए, तो उसने मेरे को पावर बैंक से सार दिया। देख लो भीड़ कितनी लग रही है भाई, देख लो भाई वहाँ का हॉस्पिटल बंद है। ये देखो ये सारा इनका टोला है भाई। एक जगह से तो देखो ट्रेन लेके दूसरी जगह पहुँच गए हैं, बट ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमें और आगे भी जाना है। एंड ट्रेन जो हमने लेनी है उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो भाई कंट्री कोई भी हो, रेलवे स्टेशन पे भीड़ तो देखो लगी रहती है। रेलवे स्टेशन सुंदर हो सकता है, बट रेलवे स्टेशन का तो स्टीरियोटाइप है भीड़ भड़ाका, बंदे के ऊपर बंदा चढ़े रहना, वो सारे यहाँ पे चढ़े हुए हैं। देखो भाई बंदे के ऊपर बंदा यहाँ पे भी चढ़ा हुआ पूरा का पूरा। और इंडियंस तो भाई ऐसे हर जगह मिल ही जाएंगे। हम 3 तो देखो है ही, और एक और भाई मिला है भाई फ्रॉम पंजाब, अपना पड़ोसी है भाई यार। देख लो दुनिया इतनी छोटी है भाई, दुनिया भी छोटी है और यहाँ के लोगों का साइज़ भी बहुत छोटे छोटे लोग हैं भाई यहाँ के अंदर। हाइट किसी की लंबी नहीं है। यहाँ पे 2-3 लोगों ने ही मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया कितने लंबे हो, जबकि मैं इतना लंबा हूँ भी नहीं, मैं सिर्फ 5'11" हूँ या ऑलमोस्ट 6 फुट। भाई यहाँ डेस्टिनी ने लौड़े लगा दी हमारी डेस्टिनी ने। पहले तो हम इतना घूम रहे थे, घूमते घूमते हुआ क्या कि हमारी डाटा केबल घूम गई, और डाटा केबल घूमने के बाद मेरे फ़ोन की चार्जिंग एकदम डेड। तुम्हें पता ही है मैं व्लॉग इतना कर रहा हूँ, तो मेरे फ़ोन की चार्जिंग एकदम डेड हो गई थी, तो मेरे पास कोई चार्जिंग का ऑप्शन था नहीं। बट ये भाई हमको फिर से यहाँ पे मिल गया, देखो फिर से यहाँ मिल गया।
अब मैंने फिर से पावर बैंक मांग लिया, मंगता मन गया, पहले पानी मांगा, पावर बैंक मांग लिया। एंड लकीली इसने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। इसे शायद पता है मेरे को ना सुनने की आदत नहीं है, पहली बार दूसरा पावर बैंक दिया, आपके बाद दूसरा दिया, सो अच्छी बात है। और ये देख लो, ट्रेन के नाम पे मेट्रो में बिठा दिया भाई। ये एक ही इंडियन बंदा है पूरी ट्रेन के अंदर, और ये मेरे फ्रेम के अंदर आ चुका है। इससे भी लग रहा होगा कि भाई मैं इंडिया के अंदर ही हूँ, बट इंडिया के अंदर नहीं हूँ भाई, मैं मलेशिया आ चुका हूँ। आई हैव एंटर्ड मलेशिया। भाई ऐसी की तैसी तो बिल्कुल हो चुकी है भाई। पहले इतना बड़ा सफ़र करने के बाद देखना चढ़ाई दे दी है हमें चढ़ने के लिए। जितनी तुम्हारे अंदर की कैपेबिलिटी, पावर, जितना भी तुम्हारे अंदर जो चीज़ बची हुई थी, हिम्मत, सारे की सारी अब यहाँ पे लग रही है ऊपर चढ़ने में। ये लोग तो बेचारे देखो अभी से थक गए हैं, जबकि ये लोग इतनी दूर से आए नहीं। हम तो 15-15, 20-20 घंटे सफ़र करके आए हैं, और उसके बावजूद भी ये चढ़ रहे हैं। देखो हमारा क्या हाल होगा, खाली पेट ही मजदूरी कर रहा हूँ भाई मैं। ओहो, मैं ये ब्लॉग ज़्यादा देर तक ऑन रखूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर तक ऑन रखूँगा तो तुम लोगों को लगेगा कितना भूख है, मेरे पेट आवाज़ें निकालने लग जाएगा और तुम्हें वो सुनने को मिलेगी। आई डोंट वांट दैट। तो ये देख लो मलेशिया, यहाँ से अभी विजिबल है नहीं क्लियरली, बट इट इज़ ब्यूटीफुल। देखो देख लो, इसकी मलेशिया की ब्यूटी ने इनको भी स्टॉप कर दिया। भाई ऐसी ही बस थी हमारी वाली, वो अब निकल चुकी है, और वो उसने हमें उतार दिया यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर। तो ये हमारी तीसरी बस थी एंड हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। वी आर इन कुआलालंपुर, वी आर इन आवर सेकंड कंट्री। देख लो भाई, थाईलैंड के बाद अब मैं अपनी दूसरी कंट्री मलेशिया के अंदर आ चुका हूँ। मलेशिया के अंदर ऑफिशियली पैर तो मैंने बहुत पहले रख लिया था, बट अब फिर से मैंने मेन टाउन जो सिटी सेंटर है मलेशिया का, वहाँ पे मैंने पैर रख दिया है। तो हाँ भाई, अब यहाँ से हम अब टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो भाई हमारे साथ आए हैं पटियाला वाले, इनका बड़ा भाई आ रहा है, तो देखते हैं ये हमें ड्रॉप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी पता लग जाएगा भाई कितना अच्छा इंसान है और कितना अच्छा नहीं है। तो भाई हमने 3 ट्रेनें हमने कर ली थी। हिसाब क्या रहा, बैंकॉक से हमारी ट्रेन थी पैदम बसार की, जो हमने इंडिया से ही बुक करी थी 2100 कुछ रुपए की, 2100 इंडियन करेंसी के हिसाब से, क्योंकि इंडिया से बुक हुई थी, इंडियन करेंसी में हमने बुक करी थी। और पैदम बसार से हमने उतरते ही एक और ट्रेन ली, जो कि हमें बटरवर्थ पे छोड़ी, जिसके कुछ चार्जेस है 11 रिंगेट कितने पड़ते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हें हिसाब लगा लेना। 1 रिंगेट 19 का होता है, 19 × 11 कर लो, जितना भी बनता है उतने कुछ दिया था मैंने। करने को मैं भी करके बता सकता था, बट इतना मेरा दिमाग चलता नहीं, तो मैंने तुम्हें कह दिया करने के लिए। तो ये हमारी थी दूसरी ट्रेन, और उसने हमें बटरवर्थ उतारा। बटरवर्थ से हमने ली बस, जिसके अंदर की तुमने भी वीडियोस देखी होगी बस की। तो वो बस हमें कितने की पड़ी, वो पड़ी 46 रिंगेट पर पर्सन। तो ऐसे हमारी जर्नी ख़त्म हुई है। अभी हम यहाँ पे हैं, और यहाँ से टैक्सी ले गए या तो भाई हमें ड्रॉप करेगा, कुछ भी होएगा, हम अपने होटल पहुँच जाएंगे, और वहाँ से हम अपना दूसरा दिन स्टार्ट करेंगे ब्लॉग का। सो टिल देन make sure to like, subscribe the video if you guys like it. Okay.